ललिता जी की पाठशाला में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन 12वीं क्लास के हिंदी मीडियम के बच्चों का अध्याय 3 योग और जीवन शैली, जिसका अगला टॉपिक है कमर दर्द। बैठिए। तो कमर दर्द क्या होता है साथियों? कमर दर्द की भयानक बीमारी तो नहीं है, लेकिन कमर दर्द एक गंभीर समस्या है और जिसके कारण जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। चलने में, बैठने में, उठने में, लेटने में दर्द महसूस करता है और व्यक्ति दैनिक कार्य को करने में अक्षम महसूस करता है। तो जानते हैं कि क्या लक्षण है कमर दर्द के। तो आइए देखते हैं कमर दर्द के लक्षण। साथियों एक बार ब्लैक बोर्ड की ओर देखें। जी बिल्कुल, ये कमर दर्द के लक्षण हैं। पीठ में जलन होना, पीठ के तीनों भाग नीचे, ऊपर, मध्य में पीठ में जलन महसूस होना, हाथ व पैर में सुन्नता महसूस करना भी कमर दर्द के ही लक्षण है। अगर आप इस ओर देखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर देखें, टांगों में दर्द होना, बिल्कुल कमर दर्द के कारण टांगों में भी दर्द होना और ऊपर धड़ जो हमारा ट्रंक है ऊपर की ओर देखते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी में, बाजुओं में भी दर्द होना, ये कमर दर्द के लक्षण हैं। तो देखा आपने ये कमर दर्द के लक्षण। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कमर दर्द होने के कारण क्या है, कैसे हो जाता है कमर दर्द, किस प्रकार की हमको बातों को ध्यान में रखना है और किन बातों को हमें अवॉइड करना है। दैनिक कार्यक्रम जब हम करते हैं, गतिविधियां करते हैं, तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनको करने से हमारे कमर में दर्द होता है। तो देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर आए वह कारण, कमर दर्द के कारण। सबसे पहले हम देखते हैं व्यायाम की कमी। जब कभी भी हम एक्सरसाइज की कमी करते हैं, नियमित तौर पर एक्सरसाइज ना करना, व्यायाम ना करना, योग ना करना, यही कारण होते हैं कि शरीर की आकृति जो विकृत हो जाती है, शरीर का भार बढ़ जाता है और कमर दर्द जो इमोबिलाइज पार्ट हो जाता है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। और व्यायाम की कमी के कारण अगला हम देखेंगे जो कि कारण है कमर दर्द का, अति भार। जब भी शरीर का वजन बढ़ता है, भार बढ़ता है, कमर दर्द का होना ये भी एक कारण होता है। अप्रोप्रिएट बॉडी का वेट होना बहुत जरूरी है, जो कि सेकंड चैप्टर में BMI बॉडी मास इंडेक्स में समझाया गया है। और अगला कारण है हमारा कंप्यूटर पर लगातार काम करना, लगातार बैठे रहना, यानी कि ज़्यादा समय तक बैठे रहना कमर का दर्द कारण है। टीवी देखते रहना, मोबाइल में बैठे रहना, अधिक देर तक पढ़ते रहना, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हम लंबे समय तक बैठे हुए हैं, तो उसके कारण भी कमर दर्द हमारा हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दुर्घटना। कई बार साथियों एक्सीडेंट हो जाने के कारण भी, या कोई ऑपरेशन होने के कारण, या किसी मेडिसिन का इफेक्ट होने के कारण तो भी कमर दर्द का होना स्वाभाविक है। आधुनिक जीवन शैली, खान पान का ठीक ना होना, व्यायाम ना करना, अधिक व्यस्त रहना और कुछ कार्य ऐसे हैं जो ना कर पाने के कारण भी शरीर करता है, तो वो भी जबरदस्ती वजन उठा लेना, या और भी कई ऐसे कारण हैं जैसे कि डिपोस्चर हो जाना, सही तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में ना खड़ा होना और डिपोस्चर आकृति में एक पैर पर इस तरह खड़ा होना, या लंबे समय तक झुककर कार्य करना, जैसे लॉर्डोसिस, काइफोसिस, काइफोसिस के जो कारण होते हैं वही कारण कमर दर्द के भी हो सकते हैं। तो प्रयास करें कि उन कारणों को हम अवॉइड करें ताकि कमर दर्द से हमारा बचाव हो सके। अब बात ये करते हैं कि हमें समझ में आया कि कमर दर्द है। कमर दर्द बहुत एक आम समस्या है जो हर घर में, और मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान में 90% महिलाओं को कमर दर्द होता ही है। वजन बढ़ने के कारण हो जाता है, कई विकृतियों के कारण हो जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम कमर दर्द का निवारण कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं कि कमर दर्द से हम छुटकारा पाएं। तो योग के माध्यम से कुछ आसन ऐसे हैं जिन्हें करने से न केवल कमर दर्द ठीक होता है, अपितु जीवन शैली हमारी सुधरती है, मधुर होती है और जीवन सरल होता है। तो देखते हैं क्या निवारण है योग के माध्यम से। ये आसन जब हम देखते हैं तो सबसे पहले बहुत आसान और बहुत ही फायदेमंद आसन ताड़ आसन। ताड़ासन क्या होता है, क्या विधि है ताड़ासन को करने की, और ताड़ासन के लाभ क्या हैं, किस प्रकार से ताड़ासन करने से हमारा कमर का दर्द ठीक होता है, और ताड़ासन करते समय किन किन सावधानियों को हमें मद्देनजर रखना है, एक बार देखते हैं इस वीडियो में कि ताड़ासन क्या है। ताड़ासन, ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह ऊंची और मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। हथेलियों को सामने रखकर अपनी उंगलियों को आपस में पकड़ें और फिर धीरे से कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधों की सीध में उठाते हुए सर के ऊपर ले जाएं। इस अवस्था में
अपने शरीर को स्थिर करने के बाद अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं। अब बिना अपना संतुलन खोए, बिना पैरों को हिलाए इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। कुछ देर आराम से रहें। शुरुआत में संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसके लिए आप अपने सामने एक बिंदु पर अपनी आंखें केंद्रित करें। इस आसन के नियमित अभ्यास से संतुलन बनाना सरल हो जाएगा। ये आसन रीढ़ से जुड़ी तंत्रिकाओं के संतुलन को ठीक करता है, शरीर की मुद्राओं यानी पोस्चर को बेहतर बनाता है। इससे जांग, घुटने और एड़ियां मजबूत होते हैं। यदि आप हृदय रोग, सर चकराना या पैरों में सूजी हुई नसों जिसे वेरिकोज वेन कहते हैं से पीड़ित हों तो ये आसन ना करें। 10 से 15 सेकंड तक इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे से अपनी सांस छोड़ते हुए अपनी एड़ी को वापस जमीन पर रखें। धीरे से उंगलियों को खोलें। तो देखा साथियों आपने, ताड़ आसन कितना सरल आसन और इतनी बड़ी समस्या का समाधान यूं चुटकियों में हो जाता है। बस नियमित तौर से करते रहें, लगातार करते रहें तो ताड़ आसन से आपको बहुत लाभ मिलता है। अगला आसन जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, हम देखेंगे अर्ध मत्स्य आसन। ये आसन कई बीमारियों का, डिसऑर्डर्स का और कई सारी विकृतियां जो शरीर में हैं उनका तो इलाज करता ही है, उनको बीमारी से दूर भी रखता है ये आसन, और साथ ही हमारा कमर दर्द को सही करने में भी बहुत सहायता करता है। अर्ध मत्स्य आसन पहले भी हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। एक बार फिर से कमर दर्द में किस प्रकार लाभदायक है, क्या इसकी विधि है और करते समय किन किन सावधानियों को हमें मद्देनजर रखना है। देखिए इतनी खूबसूरत वीडियो को देखते देखते साथ में करते भी जाइए, डबल एंजॉय करेंगे। दाएं जंघा के बाहर की ओर भूमि पर टिका दें। दाहिने हाथ को बाएं पैर की जंघा और पेट के बीच से डालें और इतना घुमाएं कि हाथ घूम करके जो दाहिने पैर के बाहर की ओर बाएं पैर का पंजा रख उस पंजे को पकड़ लें। बाएं हाथ को पीछे से घुमाएं और घुमाते भी इतना घुमा दें कि बाएं हाथ दाएं जंघा के पास में घूम करके पीछे से जाए। अगला आसन देखते हैं ब्लैक बोर्ड की सहायता से। एक बार समझे, भुजंग आसन। भुजंग आसन वही सब जिस प्रकार से अपना फन फैलाता है, बहुत आराम से, बड़े आराम से, आरामदायक स्थिति में लेट कर पेट के बल ये आसन कितने आराम से किया जाता है और इतनी बड़ी गंभीर समस्या का समाधान मात्र भुजंग आसन से करना है। तो साथियों नियमित तौर से इस आसन को करते रहें, लगे रहें और बहुत सारी समस्याओं से निवारण पाकर सुंदर सुडौल शरीर की प्राप्ति करें। भुजंग आसन को करने की विधि, भुजंग आसन करने से क्या लाभ होते हैं और भुजंग आसन करते समय क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है, चले एक बार और। ऑपरेशन हुआ हो तो कम से कम 3 महीने तक यह आसन नहीं करना चाहिए। 15 से 30 सेकंड इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे लाते हुए अपने हाथों को सामने की ओर खींचे और पुनः मकरासन की मुद्रा में आने के पश्चात आरामदायक सांस लें। भुजंग आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे उपयोगी आसन है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। कितना एंजॉय किया आपने इस वीडियो को देखकर। अब देखते हैं अगला आसन आपके सिलेबस में जो कमर दर्द के निवारण के लिए आसन दिए हुए हैं सिलेबस के हिसाब से, वो है आपका शलभासन। शलभ आसन की विधि, शलभ आसन को करने के लाभ और शलभ आसन करते समय किन किन सावधानियों को बरतना है, देखते हैं वीडियो। शलभ आसन। शलभ एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है पतंगा या टिड्डा। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकर आसन की मुद्रा में आना होगा, जिसके लिए आप जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और अपने पैरों को एक दूसरे से दूर रखें। अपने माथे को अपनी हथेलियों पर रखें और अपने शरीर को आराम दें। अब मकर आसन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। अब अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के समीप इस तरह रखें कि आपकी हथेलियां आसमान की ओर हों और आपकी ठोड़ी जमीन पर हो।
एक गहरी सांस लेते हुए सिर्फ अपने नितंब यानी कूल्हों की मांसपेशियों के सहारे अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। आप अपने पैरों को सिर्फ उतना ही ऊपर उठाएं जितना आप बिना अपने घुटनों को मोड़े उठा सकें। आप पैरों को ऊपर उठाए रखने के लिए अपनी बाहों का सहारा ले सकते हैं, जिससे आप अपने शरीर को स्थिर रख सकें। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 20 सेकंड तक आराम से रहें। यह आसन सायाटिका एवं पीठ के निचले हिस्से में हो रहे दर्द से राहत देता है, कूल्हों और गुर्दों के आसपास की मांसपेशियों को आकार देता है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर जांघों की चर्बी घटती है और वजन कम होता है। यह आसन हमारे पेट के लिए भी लाभकारी है और पाचन क्रिया में सहायक सिद्ध होता है। गर्भवती महिलाओं, पेप्टिक अल्सर, हर्निया, हाई बीपी और हृदय के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो तो इस आसन को सावधानी के साथ करना चाहिए। 10 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे टांगों को वापस जमीन पर ले आए। अब मकरासन में आने के पश्चात साथियों, अंतिम आसन जो कमर दर्द से आपको छुटकारा दिलाता है वो है वक्रासन। वक्रासन करने की विधि क्या है, किस प्रकार से वक्रासन को किया जाता है, वक्रासन करने से लाभ क्या मिलता है और कितने दिन में कमर का दर्द हमारा वक्रासन करते समय ठीक हो जाता है, और वक्रासन को करते समय किन किन सावधानियों को हमें बरतना है, क्योंकि साथियों आसन करना इतना जरूरी नहीं है जितना कि परफेक्ट और सावधानी के साथ आसन करना जरूरी है। तो देखें वीडियो। वक्रासन, वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें और अपने हाथों को अपने कूल्हों के पास रखें। ध्यान रखें कि आपके शरीर का वजन हाथों पर ना पड़े। इस मुद्रा को दंडासन कहा जाता है। अब अपने दाएं पैर को मोड़ें और अपने बाएं पैर के घुटने के साथ रखें। अब अपने बाएं हाथ को अपने दाएं घुटने के पार ले जाते हुए अपनी हथेली को दाएं पैर के बगल में रखें। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर मोड़ते हुए अपने शरीर और गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी हो। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक आराम से रहें। वक्रासन आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। यह आसन अग्नाशय यानी पैनक्रियास को उत्तेजित कर मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करता है। वक्रासन आपके यकृत यानी लिवर के लिए भी लाभकारी है। वक्रासन कब्ज से राहत दिलाता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। यदि आपको गंभीर रूप से पीठ दर्द हो या रीढ़ संबंधित तकलीफ हो या स्लिप डिस्क की शिकायत हो तो कृपया ये आसन ना करें। अगर आपके पेट का ऑपरेशन हुआ हो तब भी ये आसन ना करें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस छोड़ते हुए अपने शरीर, सर और पैरों को सीधा करें और पुनः दंडासन की मुद्रा में आ जाएं। अब अपने दोनों हाथ पीछे रखते हुए विश्राम आसन में विश्राम करें। कुछ देर विश्राम करने के बाद इस पूरे क्रम को दूसरी ओर से दोहराएं। नियमित रूप से वक्रासन करने से आपके पेट की चर्बी घटती है और आपके शरीर के अंदर रहा हमारा कमर दर्द का पूरा ब्यौरा कि किस प्रकार से लक्षण है, कारण है और निवारण है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और बातें हैं, कुछ और सावधानियां हैं जो हमें मद्देनजर रखनी है कि कमर दर्द से हमें बचाव हो सके। तो एक बार ध्यान से इस चार्ट पेपर को देखें, बड़ी ही खूबसूरती से और मेहनत से बना है। आप भी अपना प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से दे सकते हैं कि पीठ दर्द में बचाव के उपाय और योग के अलावा और क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जो पीठ दर्द से हमारा
बचाव करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट नियमित व्यायाम करना। जब व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है तो उसके पास अनेकों बीमारियों से बचाव होता है, शरीर सुंदर, स्वस्थ, सुडौल के साथ साथ मानसिक शांति, सुख, समृद्धि सब आपके पास होता है। तो इसे नियमित तौर से हमें करना ही है। अगला पॉइंट हम देखें, मोटा सख्त गद्दा। आप जब भी बिस्तर पर सोते हैं तो देखिए बहुत स्पॉन्जी ना हो, ताकि कमर उसमें दबी हुई रहती है, जैसे डिप पोस्चर होता है और रात भर उसी पोस्चर में होने से कमर में बहुत दर्द होता है, सूजन हो जाती है। तो समतल हो, सख्त हो, जिस पर आप आराम से सो सके। कहने का मतलब है कि कमर का पोस्चर इधर उधर ना हो, मोटा तकिया वगैरह ना लगा। सर्वाइकल उनसे भी स्पाइनोसिस जो हमारा कमर का ये मसल है नीचे, उससे बहुत दर्द हो जाता है। अगला देखिए, भार उठाने से बचाव। जितना हो सके उतना अधिक वजन उठाने से अवॉइड करें, और यदि वजन उठाना अत्यधिक जरूरी ही है तो पैरों को बेंड करके उठाएं। इस तरह से कमर को मोड़कर प्रयास करें कि आपको भी वस्तु ना उठाएं। इसकी जगह आप इस तरह बेंड होकर इस तरह से आप पेट को लिफ्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत भारी चीज़ों से खिसका दें, खींच लें, किसी की सहायता लें, लेकिन अकेले भारी वजन ना उठाएं। कमर दर्द बहुत रिस्की है, इससे बहुत कठिनाई होती है। उचित आसन, जैसे कि भी मैंने बताया कि खड़े होने का आसन, स्टैंडिंग या विश्राम अवस्था में जब हम खड़े हो इस प्रकार हो। कई बार हम बात करते हुए इस प्रकार का पोस्चर खड़ा कर लेते हैं, या इस प्रकार से आ जाते हैं। या बैठते वक्त भी हम अपना पोस्चर अधिकतर इस तरह से हम लिखते हैं, या अखबार पढ़ते हैं तो इस तरह से हम अखबार पढ़ते हैं। अपना अभ्यास ठीक करें और तरीके से बैठना। जब भी हम कुछ रीडिंग करें तो तरीका ये हो पढ़ने का, ना कि इस तरह से पढ़े। इस पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि आप किस आसन में बैठते हैं, किस आसन में लेटते हैं और किस आसन में आप खड़े होते हैं। लंबे समय तक आप कोई भी गतिविधि, कार्यक्रम या बातचीत फोन, कंप्यूटर पर होती है तो अपने पोस्चर का कृपया ध्यान रखें। और अगला है शारीरिक भार, बहुत इंपॉर्टेंट है। वजन बढ़ने के कारण आपका लोड कमर पर बहुत बढ़ता है, और अधिकतर महिलाओं में जैसा कि हम जानते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटी का फैट जो बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण डिप पोस्चर होता है, वजन बढ़ जाता है, और लोअर एक्सट्रीमिटी के लोड ना ले पाने के कारण कमर में बहुत दर्द होता है। स्पाइन के अंदर बहुत सूजन हो जाती है, लोड नहीं ले पाता है। तो कृपया अपना वजन मेंटेन रखें, अपने हाइट के हिसाब से अपना वेट भी मेंटेन रखें, बहुत ज़रूरी है। अत्यधिक थकान से बचें। बिल्कुल, जब आपको बहुत अधिक थकान हो तो आप लोड ना लें, जबरदस्ती कोई भी शरीर से कार्यक्रम ना करें, और अपने शरीर की सुने। शरीर आपको बताता है कि वो थका हुआ है, शरीर बताता है कि वो बीमार है। कृपया अपने शरीर की सुने, जबरदस्ती से शरीर को मत ट्रीट ना करें। और इसी के साथ में साथियों इतना भी ध्यान रखें कि आप ज़्यादा वॉकिंग भी ना करें, एक्सरसाइज भी ना करें। इन बातों का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी मैजिक नहीं है कि आज बहुत अधिक लोड लेकर एक्सरसाइज करेंगे, नहीं हो पाएगा। जिम में भी जाएं तो आप इंस्ट्रक्शन पर काम करें। जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको बताएंगे। अपनी मर्जी से कोई भी मशीन का उपयोग ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सरसाइज के लिए लोग जाते हैं और उसके बाद कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कमर में कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉब्लम डिफॉल्ट आ जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। और इसी के साथ आज हमने समझा कि कमर दर्द क्या होता है, कमर दर्द किस प्रकार से हम उसका इलाज कर सकते हैं, किस प्रकार योग के माध्यम से हम कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आज मेरे साथ, तो सभी साथी मेरे साथ जुड़े रहे ललिता जी की पाठशाला में। आप ही का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और साथ ही मैं उन सबका धन्यवाद करूंगी जो लगातार मुझे वीडियोस पर कमेंट्स कर रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं और मुझे और अच्छे अच्छे सुझाव दे रहे हैं, ताकि मैं अपनी पाठशाला में सुधार कर सकूँ। लेकिन इसी के साथ सभी फिजिकल एजुकेशन टीचर से विनम्र आग्रह और निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को जहां बच्चों के पास ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं, जगह जगह वीडियो को पहुंचाएं, और इस लॉकडाउन के समय में बच्चे इस पर ध्यान दे सकें, पढ़ सकें, इसका लाभ ले सकें। बस इसी में हमारी मेहनत पूरी साकार हो जाती है। सभी का एक बार फिर से मैं निवेदन करूँगी कि कमेंट्स दें, और मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, क्या सुधार कर सकती हूँ, और जो भी लगता है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, काइंडली प्लीज़ फीडबैक देते रहें। सभी का धन्यवाद।